क्षेत्रफल। अगर कोई हम मोटी तार लेंगे या चालक लेंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसके कारण प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, बारीक और लंबी तार में आपने देखा विद्युत धारा ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन प्रतिरोध का मान घट जाता है। इससे पहले हम ओम के नियम में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? I बराबर V अपॉन R, यानी किसी परिपथ का प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घट जाएगा। पढ़ाइए। यस सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को हम किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं? अगर हम एक से ज्यादा प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे उनको? तो प्रतिरोधकों को जोड़ने के दो तरीके हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन। अब प्रतिरोधकों को अगर हम किस तरीके से जोड़ो? तरीका नंबर 1, अगर प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जाए? एक प्रतिरोध ये है, फिर इसी के साथ दूसरा जोड़ा, फिर इसी के साथ तीसरा जोड़ा। इस तरीके से हम प्रतिरोधकों को जोड़ते रहे। मान लिया पहले का मान R1 है, दूसरे का मान R2 है और तीसरे का मान R3। तो आपके पास तीन प्रतिरोधक थे या तीन प्रतिरोध थे। तीनों प्रतिरोध को हमने कैसे जोड़ा? एक श्रेणी में जोड़ा, एक लाइन में जोड़ा। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। कोई दिक्कत? यानी जब कहीं पर किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को हमने परिपथ बनाना सीखा है, पूंजी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, फिर प्रतिरोधक जोड़ते हैं, या जो भी आप डिवाइस जोड़ना चाहते हैं उस चीज को जोड़ते हैं, बनाना सिखाया है ना, प्रतिरोध बनाना आ जाता सबको। यस सर। उसी प्रतिरोध में हम क्या कर रहे हैं? परिपथ में, उसी परिपथ हम क्या कर रहे हैं? प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, एक लाइन में जोड़ा जाता है, या एक श्रेणी बना करके जोड़ा जाता है, इस प्रकार का संयोजन क्या करता है? श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधकों को दूसरे तरीके से जोड़ने का जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं? मान लिया ये आपका परिपथ है, ठीक है, तो इस परिपथ में क्या करेंगे? ऐसे जोड़ेंगे प्रतिरोध, इस तरीके से जोड़ देंगे प्रतिरोध को। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? इस तरीके से, फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, जो भी आपने परिपथ बनाना है बताया था। यस सर। कुछ ऐसा बताया था? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, R1, R2, R3, लेकिन ये लाइन में नहीं है, ये श्रृंखला में नहीं है, ये श्रेणी में नहीं है, बल्कि कैसे क्रम में है? एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में है। आपने समांतर रेखाएं पढ़ी होगी गणित में। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ऐसा ही तो पढ़ा है। तो यहाँ पर ये भी प्रतिरोध कैसे है? एक दूसरे के ऊपर है, पैरेलल वे में। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, या इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन भी, पार्श्व क्रम संयोजन। कोई दिक्कत दोनों प्रतिरोधकों को जोड़ने में? नो सर। समझ में आ गया होगा? यस सर। अगर हम प्रतिरोधों को सीधी रेखा के रूप में जोड़ रहे हैं, एक श्रृंखला बना करके जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को कहेंगे हम श्रेणी क्रम का संयोजन। अगर प्रतिरोधकों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रतिरोध रहता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम का संयोजन कहते हैं, या समांतर क्रम का संयोजन। कोई दिक्कत? ना सर। अब दोनों को हम कैसे निकालेंगे? मान लिया आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जिनका प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, ओम को मैंने बता रखा है कैसे लिखते हैं, 3 ओम और 4 ओम है। आपको क्वेश्चन डाल दिया कि तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिनका प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
या क्वेश्चन आता है कि तीन प्रतिरोधकों को 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के तीन प्रतिरोधकों को हम कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, पहला वाला पॉइंट को देखते हैं। हमने संयोजन किस क्रम में किया है? क्या है? अगर श्रेणी क्रम में परिपथ को संयोजित किया जाता है तो उसके लिए सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सूत्र है, इसे याद रखोगे। किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 R2 प्लस R3, यानी तीनों ही प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तब आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध निकलेगा। कब? जब श्रेणी क्रम में है। तो R1 बराबर कितना है? मान रख दीजिए R1 बराबर 2, R2 बराबर 3 प्लस R3 बराबर 4, 4 और 3 7 और 2 9 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब लोग कर लेंगे? यस सर। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए ये सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसी परिपथ को संयोजित करें किस क्रम में? समांतर क्रम में। कैसे वाला क्रम? ये वाला। कैसे वाला क्रम? ये वाला क्रम। तो R1 कितना है? 2 ओम, R2 कितना है? 3 ओम और R3 कितना है? 4 ओम। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी परिपथ में तीन प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तब इस स्थिति में हमारे पास सूत्र क्या रहेगा? 1/R बराबर, सूत्र को याद रखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह आपका सूत्र लग जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना घर में, अभी सीख लो। आप क्या करोगे? मान रख दो, एक बट्टे 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आना समझ? अब वो वाला याद करो जरा, लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र। यहाँ पर हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। आ रहा समझ या नहीं आ रहा है? तो हम क्या लेंगे एलसीएम में? 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 3 12, 6 3 4 3 12, 2 6 12। तो क्या कर देंगे? 1 गुणा 6, 2 गुणा 6, 1 गुणा 4, 3 गुणा 4, 1 गुणा 3, 4 गुणा 3। समझ गए होंगे? एलसीएम क्या निकला? 4 3 12, 6 2 12, 3 चौके 12। तो क्या हो जाएगा? 6 एकम 6 प्लस 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटे 4 3 12। आ रहा समझ? तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 4 10 और 3 13/12। ब्रज गुणन कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 13R बराबर हो जाएगा 12 और R बराबर हो जाएगा 12/13। समझा रहे हैं? अब 13 का बाद 12 मिल जाएगा, क्या कर देंगे? 0 लगाएंगे, दशमलव 120 बन जाएगा। 12 पढ़ो, कितनी बार जाना है? अरे 13 का 12 पढ़ो, 120 में कितनी बार जाएगा? 13 9 में 117, 13 9 130 ज्यादा हो रहा है, फिर तो 13 9 में 117। कितना बचा? 3 बचा, 30 बन जाएगा। कितना होगा? 13 गुना 26। तो कितना होगा कुल प्रतिरोध? 0.92 ओम, यानी 1 ओम से भी कम है प्रतिरोध। और यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना था? कितना था कुल प्रतिरोध? 2 और 3 5 और 4 9। जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ रहा है, 9 ओम हो रहा है। और जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं तो कुल प्रतिरोध का मान घट रहा है।
देखो यहाँ 2 ओम है सबसे कम प्रतिरोध। सबसे कम प्रतिरोध कितना है? 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये 2 ओम से कम कितना है? 1 ओम भी नहीं है, 0.92 ओम है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाता है जब हम परिपथ में संयोजन किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में करते हैं। अगर किसी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? दोनों चीजें समझ में आई? अब दोनों चीजों का प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन लिखिए, तीन प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है। 3 प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है जिनका मान क्रमशः 5 ओम, 8 ओम व 12 ओम है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से याद आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि इनका संयोजन समांतर क्रम में किया जाए, यदि इनका संयोजन पार्श्व क्रम में किया जाए, अगर इनका संयोजन पार्श्व क्रम में किया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर क्या आता है मैं आगे आपको बताऊंगा कि कई बार होता है कि मान लिया ये के लिए एक चीज और जोड़ देता है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है 12 वोल्ट की बैटरी से या 6 वोल्ट की बैटरी से, तब हमें विद्युत धारा का मान भी आंकलित करना पड़ता है। इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन हल कीजिए आप सब।